वेलकम गुड मॉर्निंग ऑल डियर फ्रेंड्स। इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। प्यारे बच्चों याद रहे, आज हम ज्ञान सेतु सुगम कार्य पुस्तिका अंग्रेजी का अध्ययन करेंगे और पेज नंबर 11 से और पेज नंबर 10 तक हम पढ़ा चुके हैं। अगर नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं, वहाँ से जाके वीडियो को देखें। बच्चों देख रहे हैं यहाँ पर क्या कहा रहा है, यहाँ पर सिंगुलर है, ये प्लूरल है, तो इसी तरह आपको चेंज करना है। यहाँ भी आपका सिंगुलर है और यहाँ प्लूरल है, तो इसमें भी हम अभी पुटअप करेंगे। पहले समझ लीजिए, ये कहता है डू यू नो, क्या आप जानते हैं। इस तरह से सिंगुलर से प्लूरल को बनाया जाता है, इसे आप ज़रूर याद रखिए। और यहाँ भी दी हुई है, यहाँ देख सकते हैं आप, अच्छी तरह से देखें। यहाँ भी आप देख रहे हैं, ये नेमिंग वर्ड से पढ़ रहे हैं, सिंगुलर और प्लूरल। हमको जानकारी करना है एक वचन से बहुवचन में, तो ये आपको बताया जा रहा है कि इस तरह से देखिए, यहाँ 2 आपका एप्पल है, ये आपके एप्पल्स होंगे, एप्पल नहीं होंगे। या 3 है, इसमें बॉयज होंगे, बॉय नहीं होंगे। इस तरह से ये सारी जानकारी आपको दी जाएगी अभी तुरंत। तो इसी तरह से पहले आप समझ लीजिए, यहाँ आपको मिलान करना है एक वचन से बहुवचन में। यानी कहा है कि आपने क्या समझा, क्या सीखा, तो आइए उसी के बारे में आपसे एग्जाम भी ले रहा है, तो इसी तरह से आप अच्छी तरह से बनाएंगे। आइए इसका सॉल्यूशन को देखते हैं। तो ये रहा बच्चों आपका आंसर को देखें। ये 1 बुश है तो ये बुशेस लिखेंगे, 1 डिश है ये डिशेस लिखेंगे, और इस तरह से बस है तो बसेस लिखेंगे, और डीच है तो डिचेज लिखेंगे। इस तरह से आप एक वचन से बहुवचन, सिंगुलर से प्लूरल को बच्चों बना सकते हैं। कोई भी वर्ड को यहाँ पर लिखना है और आपको चेंज करके लिखते हुए आगे बढ़ना है। अब यहाँ बात करें तो इसको थोड़ा सा पढ़कर आप समझने के लिए कहा रहा, तो इसे अब ज़रूर पढ़कर समझने का प्रयास करेंगे। अब यहाँ पर देख रहे हैं, ये एप्पल एप्पल्स हो गया। अब यहाँ देखिए 1 2 3 है, ये बॉय नहीं होंगे, ये बहुवचन में है, प्लूरल में है, तो इसमें आप घेरा लगाएंगे। ये आपके देखिए एक पेड़ है, तो ट्री में लगाएंगे पेड़, क्योंकि ट्री है एक वचन में और ये ट्रीज है बहुवचन में। तो बहुवचन में एक के अधिक होता है, जैसे 2 हुआ, 3 हुआ, तो वो आपके क्या होंगे, बहुवचन में आते हैं। जैसे यहाँ 2 बुक हैं, तो इसमें नहीं लगाएंगे, ये इसमें लगाएंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये बुक्स हो जाते हैं, ये पुस्तकें हो गई। अब यहाँ देखिए बॉल है, तो बॉल एक तो है तो एक में लगाएंगे, अगर 2 3 रहता तो इसमें लगाते। इस तरह से बच्चों आप सीखे क्या कि हम एक वचन और बहुवचन में कैसे चुनते हैं, इस तरह से आप सीख सकते हैं। अब यहाँ देखिए क्या कह रहा है कि मैच द पिक्चर्स विद द करेक्ट वर्ड्स। यहाँ पर आपको मिलाना है 2 चेयर, 3 हैंड्स, 1 ट्रेन। तो कहाँ कहाँ पर किस तरह से है, इसको आपको लगाते हुए चलना है। तो यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ 2 कार है, तो इसमें देखिए 2 कार है ना, तो इसको यहाँ से लगा दीजिए। अब कहता है 3 हैंड, तो 3 हैंड कहाँ है, ये देखिए 3 हैंड है, तो 3 हैंड को लगा दीजिए। यहाँ 1 ट्रेन है तो 1 ट्रेन है, तो इसको इसके साथ लगा देंगे। अब यहाँ क्या कहता है 5 काइट्स, 5 काइट्स कहाँ है, 1 2 3 4 5 है, तो ये 5 काइट्स इसमें लगाएंगे। और 2 आइसक्रीम, तो 2 आइसक्रीम इसमें लगा देंगे। और 6 टेबल, टेबल कितने 6 है, तो 2 2 4 2 6 6 टेबल है, तो इसको इसके साथ लगाइए। 4 चेयर है, तो 4 चेयर को यहाँ लगा दीजिए। इस तरह से बच्चों देखिए आपका ये कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं 3 नंबर में, इसको कैसे बनाएंगे, ये बहुत तो दिक्कत है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, ये पेज नंबर 12 का पढ़ रहे हैं। यहाँ देखिए मैच द सिंगुलर नाउन विद द हेल प्लूरल नाउन से आपको मिलान करना है। ये बॉक्स हो गया तो बॉक्सेस हो गया, एक बक्सा यानी बहुत बक्से हो गए। अब यहाँ कहता है मैंगो, तो मैंगो से मैंगोज को लगाएंगे, तो इसके साथ क्या करेंगे, इसको लगा दीजिए। ये गार्डन है, तो गार्डन में हम क्या करेंगे, गार्डन्स लगाएंगे, तो यहाँ इसके साथ इसको लगा दीजिए। अब ये पेंसिल है, तो पेंसिल में क्या करेंगे, इसको पेंसिल से हम मिला देंगे। ये आपका यानी ये सिंगुलर है और ये आपका प्लूरल है, ये एक वचन में है, ये आपका बहुवचन में है, यही इसमें कह रहा है। अब यहाँ बस है, बस को हम क्या करेंगे, बसेस से लगाएंगे, ये देखिए, तो इनके साथ इसको आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया डोर, डोर का मतलब होता है दरवाज़ा, तो ये दरवाज़ा यहाँ पर आ जाएगा, ये बहुवचन में दरवाज़ा है, ये दरवाज़ा एक वचन, ये क्या हो गया, दरवाजे हो गए। अब ये ब्रुश है, तो इसको कहाँ लगाएंगे, इसको ध्यान से देखिए, यहाँ इसके साथ मिलेगा, तो इसको यहाँ से लगा दीजिए। इस तरह से हम एक वचन और बहुवचन में मिलाने के लिए बच्चों आप अच्छी तरह से सीख गए। उसी तरह से बच्चों ये पेज नंबर 13 का अध्ययन कर रहे हैं, और यहाँ देखिए एड एस या ई एस, यानी एस और ई एस को जोड़कर आपको प्लूरल बनाना है। तो इस तरह से आप बच्चों अच्छी तरह से जोड़कर इसे बना सकते हैं। ये भी देखिए राइट द प्लूरल फॉर्म ऑफ गिवन वर्ड्स क्रॉसवर्ड पजल में से आपको बनाना है, इसी तरह मिलान करना है और इसको आपको लिखते हुए चलना है। तो अच्छी तरह से आप देखें, समझें और
अपना प्रैक्टिस को जारी जरूर रखें। ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में बच्चों पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर देखा जाए बच्चों तो नेमिंग वर्ड सिंगुलर एंड प्लूरल, तो इसमें से जो यहाँ पर लिखा हुआ है इसमें से आपको एक वचन में लिखना है, इसी से चुनकर आपको बहुवचन में लिखना है। जो आपको हम बताए हैं इसी तरह से आप जरूर लिखें। अब यहाँ देखें 2 नंबर में क्या कहता है कि सर्कल द करेक्ट प्लूरल फॉर्म और द वर्ड्स गिवन बिलो। तो इनका जो आपका दिया हुआ है ग्रेप है, ग्रेप्स है, ग्रेप्स है, तो ये कहता है करेक्ट है, कौन बहुवचन में सही है उसको घेरा लगाना। आई होप कि आप अच्छी तरह समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं हो। वीडियो को लाइक जरूर करें बच्चों। तो ये देखिए यहाँ पर आपका देखेंगे बहुवचन में कौन है, तो इसको देखिए यहाँ पर लगाया है, ये बहुवचन में है। इसी तरह से आप इसको भी देखकर लगाएं, पहचानें कि आखिर बहुवचन कौन कौन सा है। तो बच्चों इसका आप जल्दी से लगा लीजिए इसको। ये आपका सही इसमें से क्या है 1 2 3, इसमें से आपको क्या करना है प्लूरल को सही करना है। तो कौन सा इसमें सही होगा बच्चों जल्दी से बताइए, बी नंबर में सही क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा फिंगर्स। यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये आपका सही होगा। इसको ध्यान से इसको देखें और ज़रूर अध्ययन करें। अब सी में है फुट है, फीट है और फुट्स है, तो इसका सही क्या होगा प्लूरल में, तो प्लूरल का सही होगा फीट, लिख दीजिए इसको। अब डी नंबर है चेयर है, चेयर्स और चेयर्स है, तो इसका सही क्या है, क्या आप जान रहे हैं? अभी आपको नियम को बताए, उस नियम से आप इसको देखें और परखें। तो बच्चों यहाँ पर इसको लगाएंगे क्या, चेयर्स लगाएंगे, ये आपका क्या होगा प्लूरल हो जाएगा। अब इसमें हम ई नंबर में लगाएंगे, तो ई नंबर का सही क्या होगा, वोमेन है, तो सही आपका होगा प्लूरल में, इसको हम लगाएंगे। एफ नंबर में देखेंगे हाउस है, हाउसेस है, हाउसेस है, तो आखिर सही क्या है, एफ नंबर में आपको सही चुनना है, तो ये आपका बहुवचन में से ये आएगा। अब ऑरेंज है, इसमें से ऑरेंज का सही क्या होगा, तो ये आपको कह रहा है इसमें ऑरेंज से लगाएंगे, ये आपका सही होगा प्लूरल में से। और चाइल्ड है, तो इसमें प्लूरल करेंगे चिल्ड्रेन में। तो इस तरह से बच्चों देखिए एक वचन से बहुवचन के लिए आप सीख गए। अब यहाँ पर देखिए क्या है, ये आपका सॉन्ग और सॉन्ग्स है। सन, तो इस तरह मदर है तो मदर्स लिखेंगे, वॉच है तो वॉच लिखेंगे, और अंट है तो अंटी लिखेंगे, और यहाँ पर देखें बस है तो बसेस लिखेंगे, और चाहे जो भी वर्ड हो इसी तरह प्लूरल करके बनाना है। तो इस तरह से देखते हैं कि हम सिंगुलर और प्लूरल बनाने के लिए सीख गए अच्छी तरह से। तो यहाँ भी बॉय बॉयज है, मैन मैन है, गर्ल्स गर्ल्स है, बुक्स बुक है। तो इस तरह से आप देखकर एक वचन से बहुवचन बनाकर जरूर सीखें बच्चों। अब यहाँ पर कह रहा है कुछ आइटम दिया हुआ है, इसको अच्छी तरह से देखें और आपको ग्रुपिंग में लगाना है, किसको हम गिन सकते हैं किसको हम नहीं गिन सकते हैं, क्योंकि ये आपके काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के बारे में आपको बता रहा है कि आप भी इसको जल्दी से सीख लें। तो चलिए इसको देखते हैं, आगे भी भरना है। यहाँ पर देखें ये काउंटेबल नाउन है, तो इसी को आपको चुनते हुए लिखना है। जैसे फीस आपका है, फीस को हम गिन सकते हैं तो यहाँ फीस लिखेंगे, और मिल्क को हम नहीं गिन सकते हैं इसलिए अनकाउंटेबल में लिखेंगे। ये चीज़ है इसको काउंटेबल कर सकते हैं, और ऑयल को हम काउंटेबल नहीं कर सकते हैं इसलिए आपका अनकाउंटेबल में आएगा। तेल को हम नहीं गिन सकते हैं। टोमेटो टमाटर जो होते हैं उसको हम गिन सकते हैं, ये आपका क्या हो गया अनकाउंटेबल में हो गया। अब इसी तरह से सारी चीज़ को देखकर आप लिखेंगे, इसमें जिसमें गिनती हम कर सकते हैं इसमें लिखिए, और जिसको गिनती हम नहीं कर सकते इसमें आप ज़रूर लिखिए। अब यहाँ देखें तो यहाँ पर क्या है, टिक द करेक्ट आंसर, काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। तो इसमें बेड को हम गिन सकते हैं तो इसमें लगा दिया, वाटर को हम नहीं गिन सकते हैं तो हम क्या करेंगे अनकाउंटेबल में टिक को लगाएंगे, ये टिक लगाने के लिए कह रहा है। अब मिल्क, मिल्क को हम नहीं गिन सकते हैं इसको अनकाउंटेबल में करेंगे। बॉल को हम गिन सकते हैं तो काउंटेबल में कर देंगे। अब यहाँ देखिए आकाश, आकाश को हम नहीं गिन सकते हैं ये अनकाउंटेबल हो गया। ये टेबल को हम गिन सकते हैं तो काउंटेबल में हो जाएगा। पेन को गिनती कर सकते हैं तो काउंटेबल होगा। एयर वाइन को हम नहीं गिन सकते हैं तो ये आपका क्या हो गया अनकाउंटेबल हो गया। इस तरह से बच्चों आप देखिए कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के बारे में आप अध्ययन किए। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब यहाँ देखिए जो वर्ड दी हुई है टी, मिल्क और वॉयज बनाना है, तो इनको आपको क्या करना है, जिसको हम गिन सकते हैं उसको इधर लिखेंगे, इसमें से जिसको नहीं गिन सकते हैं इधर लिखेंगे। ये देख रहे हैं आपके पास, इस तरह से आपको लिखना है। जो उसको हम गिन सकते हैं यहाँ लिखेंगे, जिसको हम नहीं गिन सकते यहाँ लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर आपका जो दिया हुआ है इसी को आपको दोनों ग्रुप में डालना है। अब चलते हैं 3 नंबर पर।
कहता सर्कल द करेक्ट आंसर। जैसे बोट है तो हम गिन सकते हैं तो इसमें लगाइए, डॉग है गिन सकते हैं तो इसमें लगा देंगे, राइस है तो राइस को हम नहीं गिन सकते हैं तो इसमें लगा देंगे अनकाउंटेबल में। अब ये देखिए बस है तो बस को तो हम गिन लेते हैं कितने बस पार हुए, ये आपका क्या हो गया काउंटेबल में हो गया। अब ये ग्लास है तो ग्लास को भी तो गिन सकते हैं, ये आपका काउंटेबल हो गया। स्मोक धुआं है, इसको हम नहीं गिन सकते हैं तो स्मोक धुआं जो है अनकाउंटेबल नाउन में होगा। अब यहाँ देखिए आपका है वाटर, तो वाटर को हम तो नहीं गिन सकते हैं, अनकाउंटेबल में आएगा। रिवर जो है ये आपके काउंटेबल में आते हैं तो ये सी में आएगा। ऑयल भी आपका हो गया अनकाउंटेबल में हो गया। और फ्लावर जो होता है ये भी आपका क्या हो गया, फ्लोर ये आटा होता है, ये हम इसको गिन सकते हैं, ये अनकाउंटेबल नहीं होता है। लेकिन फ्लोर को हम कितना गिनेंगे, कोई गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते, इसलिए आपका इसमें सही होगा, ये आपका काउंटेबल में नहीं होगा। इसे आप जरूर याद रखें, ये गलत है, ये सही होगा। यानी फ्लोर को हम नहीं गिन सकते हैं, ये आपके लिए सही रहेगा। बच्चों जैसा कि आप जान रहे हैं पेज नंबर हम 17 में आ चुके हैं और यहाँ देखिए नेमिंग वर्ड की हम चर्चा कर रहे हैं। तो सर्कल द वर्ड दैट बिगिन विद द वावेल, तो इसमें सर्कल करना है कि किसमें आपका वावेल है। सर्कल द वर्ड दैट बिगिन यानी शुरुआत में से, यानी कि बिगिन में शुरुआत में शुरू में रहे वावेल, तो उसको आपको घेरा लगाना है। तो यहाँ चलते हैं, यू आपका क्या हो गया वावेल हो गया, तो इसमें हम घेरा लगाएंगे। ई मेरा वावेल है तो इसमें लगाएंगे। टी आपका वावेल नहीं है तो नहीं लगाएंगे। यहाँ नेक है तो नेक भी आपका वावेल नहीं है तो इसको नहीं लगाएंगे। हैंड भी नहीं है, नहीं लगाएंगे। ये कप बोर्ड ये भी आपका नहीं है तो इसमें नहीं लगाएंगे। आउल उल्लू होता है, ये आपका हो गया, इसमें ये वावेल आपका है। और यह टेबल है, ये भी आपका नहीं होगा क्योंकि ये बहुवचन में नहीं है। अब यहाँ देखिए अंपायर, ये भी आपके क्या है, ये आपके प्लूरल फॉर्म में होते हैं जो आपके ये वावेल से शुरू हो रहे हैं। ये क्या है, वावेल से शुरू हो रहे हैं। जो भी वर्ड वावेल से शुरू हो रहा है उसको सर्कल करने के लिए कहा था। जैसे ईज हो गया, ये भी क्या है, ये वावेल से शुरू हो गया। ये भी आपका वावेल से शुरू हो गया। बी नहीं हुआ, प्लेट नहीं हुआ, आर्म हो गया, इसको घेरेंगे। ये अंश है, ये भी आपका सही हो गया। अंट में चीटी होता है, ये भी आपका वावेल हो गया। ऑक्स ये भी वावेल। और ये ग्रास जो देख रहे हैं ये आपका वावेल नहीं है तो इसमें हम टिक नहीं लगाएंगे। अब यहाँ बात करें कि मैच द गिवन वर्ड टू द करेक्ट आर्टिकल ए या एन, तो ए के साथ इसको, एन के साथ इसको लगा देते हैं। इसी तरह से आप बताइए किसके साथ क्या क्या लगेगा। तो जिस भी शब्द के पहले यदि वावेल रहे तो उसके साथ हम ए एन का यूज करते हैं, इसे याद रखें। आप बच्चों देखिए, यहाँ देखने वाली बात है कि यहाँ पर ईयर है, ईयर में शुरू में वावेल आपका है तो इनके साथ ये लगेगा इसमें। ओनियन है तो इसके साथ लगेगा क्योंकि ये वावेल है। ब्रेड है तो इसके साथ जाएगा। सॉन्ग है तो इसके साथ जाएगा। और ये टीचर है तो इसके साथ जाएगा, यहाँ पर हो गया। अब एरोप्लेन है तो इसके साथ जाएगा। और यहाँ पर पैरट है, पैरट भी इसी के साथ जाएगा। तो इस तरह से बच्चों आप देखिए हम कहाँ पर ए और ए एन का यूज कर पाते हैं। अब यहाँ कहता है इसको ध्यान से इसको पढ़िए, पढ़कर समझिए और कॉलम में नीचे जो दी हुई है इसको भरिए। प्यारे बच्चों इस तरह से देखिए आपको भरना पड़ेगा, इसे जल्दी से भर लें। आप आ चुके हैं पेज नंबर 18 में कि राइट ए या ए एन बिफोर द गिवन बिलो। तो इसमें ए भरेंगे, बॉट है, ए है, ये क्यों कॉन्सिडेंट है, कॉन्सिडेंट रहे तो ए भरेंगे, वावेल रहे तो ए एन को यूज करेंगे। इस तरह से आप देखकर इसे समझ सकते हैं। यहाँ भी इसी तरह भराएगा क्योंकि ये आपका वावेल एफ नहीं है तो यहाँ पर क्या होगा, ए होगा। ये होगा या नहीं होगा, ये आपका ए एन नहीं होगा क्योंकि वावेल नहीं है, यहाँ ए होगा। और ए एन यहाँ आर्टिस्ट है तो यहाँ वावेल आ गया तो यहाँ ए एन का यूज करेंगे। इसमें भी ए और इसमें भी ए लिखना है। अब यहाँ पर देखिए इसी तरह से आपको भरना है। अब यहाँ पर देखिए सही क्या है, तो एन एप्पल होता है तो एन एज होता है, एन फार्मर होता है या ए होता है तो ए फार्मर होता है। तो इस तरह से आप अच्छी तरह से देखकर बना लिए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चों नेक्स्ट क्लास में आएंगे, पेज नंबर 19 का अध्ययन करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कीजिए, चाहे किसी भी प्रकार की वीडियो डालूं तो आपके पास सर्वप्रथम मिल सके। थैंक यू।